गाइस इसके वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। ये दांत हिल रहा है इस एज में। मेरा हैप्पी बर्थडे। मेरा हैप्पी बर्थडे। आज पूजा में बहन का बर्थडे सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम, बजरंगबली की जय, अन्योन्हासेयो एंड वेलकम बैक इन माय अनदर डे गाइस। सो सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह फूल वगैरह तोड़कर एकदम पूजा के लिए सारे पुष्प को तोड़कर तैयार हो गए हैं क्लीनिंग के लिए। अभी क्लीनिंग वीक चल रहा है तो दिवाली की फटाफट सफाई कर लेते हैं क्योंकि बस दिवाली अब आने ही वाला है। खुशियों का, लाइटों का पर्व बस आने ही वाला है। तो सबसे पहले किचन की क्लीनिंग होगी और उसके बाद बाथरूम की क्लीनिंग होगी। तो यहाँ पर 2 दिन का ब्लॉग है जहाँ पर क्लीनिंग बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो सबसे पहले आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग किचन की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले समी का पत्ता तोड़ लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि इसमें फूल वगैरह था, अब धीरे धीरे सीजन ऑफ होने के कारण फूल चला गया है, पत्ता बच गया है और कॉलोनी में भी क्लीनिंग चालू हो गया। तो चलिए चलते हैं और किचन की फटाफट सफाई। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. सो गाइस 2-3 घंटा लगता है हर साल किचन को साफ़ करने में। तो किचन साफ़ करने के बाद एकदम लग रहा है बड़ा सा और न्यू किचन। हालांकि ये किचन अनफिनिश्ड है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, बस काम चलाऊ है। खैर जो भी है सामने में ही है और यहाँ पर सारे रेक्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, बस ऐसे ही अनफिनिश्ड किचन है। और इसे चलिए फटाफट भर देते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गया, 12 बज गए हैं और उसके बाद लंच भी बनाना है। तो आज किचन की सफाई हो गई जिसमें आधा दिन निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट डे बाथरूम की भी सफाई करनी है। देखिए गाइस, प्रियांशु अभी दिवाली से पहले ही कितना सारा पटाखा लेकर आया है। छुरछुरी है। ये देखिए इस तरह का एक पटाखा है, बचपन में हम भी जलाते थे। और ये है नहीं छुरछुरी, ये है छुरछुरी। आप ऐसे रख दो ना, ऐसे रखो। देखिए ये है छुरछुरी, ये पता नहीं क्या है। और फ्रेंड्स, जब मैं प्रियांशु के घर गई थी तो वो मुझे बहुत सारा फायर क्रैकर्स यानी पटाखा दिखाया था, जिसे देखकर मुझे भी अपना बचपन का याद आ गया। और यहाँ पर देखिए घिरनी, छुरछुरी, बम सब कुछ वो लेकर आया था और बहुत खुशी से दिखा रहा था। उसका खुशी आप उसके चेहरे पर देख रहे हैं कि कितना खुशी से और एक्साइटेड होकर के बता रहा है कि उसके पास कैसा है और कैसे इसको जलाते हैं। और बच्चों की ये खुशी देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। और इस तरह से वो अपना सारा पटाखा आज आप सभी को भी दिखा रहा है कि कौन क्या है और इस सबका नाम भी बता रहा है। और इस तरह से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से पूरे दिन की थकान जैसे मिट ही जाती है। सो आप लोग भी बच्चों के साथ थोड़ा बच्चे बन जाइए। आज रात को, जब रात होगा, अभी तो शाम है, जब जैसे ही रात होगा तो प्रियांशु पटाखा जलाएगा तो मेरे घर तक आवाज आएगा ना। आप बताइएगा गाइस कि कौन सा पटाखा ज़्यादा अच्छा है। तुमको कौन सा पटाखा ज़्यादा पसंद आता है? ये वाला। हाँ, बम सबको अच्छा लगता है। चलो तब तक के लिए। और साथ ही गाइस देखिए कॉलोनी में भी क्लीनिंग चालू हो गया है और यहाँ पर सामने के घर में खिड़की को क्लीन किया जा रहा है। और इस तरह से आप रोज भी देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था रेड रेड रोज के साथ दिवाली की क्लीनिंग।
सो गाइस नेक्स्ट डे क्लीनिंग से पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच का प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज मेरे यहाँ गोभी की सब्जी बन रही है, सिंपल सी गोभी की सब्जी। और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, इस बार दिवाली कूल होने वाला है क्योंकि सुबह शाम ठंड लगता है और धूप बड़ा ही प्यारा लगने लगा है। इस तरह से विंटर की भी शुरुआत हो गई है अक्टूबर मंथ से ही, और लगता है विंटर इस साल लंबे समय तक रहेगा और दिवाली वाइब्स धीरे धीरे आनी शुरू होगी। जैसे ही अगले दिन धनतेरस है, जैसे ही धनतेरस चालू होगा लाइटिंग जलना शुरू, पटाखे की आवाज़ तो अब धीरे धीरे आ रही है, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है और इस तरह से दिवाली वाइब्स धीरे धीरे आ रहा है। और इस साल दिवाली बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइस, आप लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो। माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को मनाने का बहुत अच्छा मौका है क्लीनिंग के बाद। अब बस इंतज़ार है धनतेरस और इसके साथ शुरू हो जाएगा दिवाली फेस्टिवल। सो मच एक्साइटिंग। और इसी के साथ फटाफट किचन का काम करते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और उसके बाद आखिरी जो क्लीनिंग बचा हुआ है बाथरूम का क्लीनिंग। और हाँ गाइस, क्लीनिंग के बाद एक बड़ा ही दुखद घटना हो गया और वो है कि मेरा मोटर ख़राब हो गया और मोटर पूरी तरह से जल गया है। और देखते हैं धनतेरस तक मोटर बन पाता है कि नहीं। वैसे काम लगा हुआ है और यहाँ पर ये सब मोटर जलने से पहले का है, तो सफाई तो हो गई, लेकिन अभी मेरे यहाँ वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो पानी को बचाने का महत्व क्या होता है अब धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन इससे पहले फटाफट सफाई कर लेते हैं और माँ लक्ष्मी जी की वेलकम का पूरी तरह से इंतज़ाम कर लेते हैं। सो मच एक्साइटिंग, लेकिन पहले क्लीनिंग। हेलो एवरीवन। सो गाइस, दिवाली की सफाई अब कंप्लीट हो गई है। सारे घर, छत, टेरेस और कॉलोनी सबकी सफाई हो गई है और कल है धनतेरस और इसी के साथ हम लोग दिवाली का वेट कर रहे हैं। सिर्फ सफाई हो गया है चालू, तो आप लोग ज़रूर धनतेरस से दिवाली तक का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा गाइस। और चलिए तब तक शाम का इंतज़ार करते हैं। और एग्ज़ाम जो है आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाते हैं और वेकेशन चालू होने वाला है। दिवाली इज़ ऑन। सो गाइस, हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, तो ये है संध्या। हेलो गाइस। और संध्या का पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, संध्या का एग्ज़ाम चल रहा था और आज है संध्या का, कल लास्ट एग्ज़ाम होगा। कौन सा सब्जेक्ट का होगा? EVS का होगा। और EVS का देखिए सिलेबस सारा लिख दिए, फेस्टिवल नेम जो इसका UKG के एग्ज़ाम में आता है, सारा सिलेबस तुमको आता है ना सारा संध्या? यस मैम। इसको सारा आंसर आता है। और हाँ संध्या, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? बेस्ट गया था। चलो ये भी बहुत अच्छा जाएगा। तुमको इस एग्ज़ाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पर लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर? फेस्टिवल्स नेम। और ये देखिए गाइस, संध्या के यहाँ भी दिवाली की सफाई हो गई है और सारा लुक चेंज हो गया है। थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, लेकिन दिवाली की सफाई यहाँ भी जोरों शोरों से चल रही। पूजा रूम देखे खाली है, उसे डेकोरेट किया जाएगा। और इस संध्या अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर रही है, लेकिन कुछ हो गया है संध्या को। क्या हुआ है मुँह में? गाइस, इसके वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। हाँ, ये दांत हिल रहा है। इस एज में दूध का दांत जो मिल्क टीथ होता है वो टूट रहा है, जिसके कारण खाना में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। रोटी खाने में ज़्यादा संध्या को दिक्कत होता है। और हो सकता है दिवाली के बाद जब संध्या मिलेगी हम लोगों से तो इसका एक दांत गायब रहेगा। और साथ ही पता है दिवाली के बाद किसी का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है? इसका बर्थडे है। और संध्या अपने बर्थडे में खुद ही गाना गाएगी। संध्या जा रही है अपना घर। कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगी। हाँ, इसीलिए आज ही अपना बर्थडे का सॉन्ग गाना चाहती, बहुत एक्साइटेड है। स्टार्ट।
मेरा हैप्पी बर्थडे मेरा हैप्पी बर्थडे। आज पूजा में फ्रेंड का बर्थडे। तेरा हैप्पी बर्थडे तेरा हैप्पी बर्थडे। और संध्या के बर्थडे में मैम नहीं आ रही है क्योंकि संध्या जा रही है अपने घर। और अब डांसिंग क्लास बाद में, क्योंकि कल है संध्या का एग्जाम, तो कल अच्छा से एग्जाम जाए इसलिए तुम प्रिपरेशन तैयारी करो। संध्या बोलेगी हैप्पी दिवाली। आप लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाए। मैं अपने फैमिली के साथ बनाऊंगी कि मैंने कितने पटाखे छोड़े। थैंक यू, बाय बाय। और गाइस घर वापस आते समय देखिए लाइन नहीं होने के कारण पूरा कॉलोनी अंधेरे में डूबा हुआ है। और साथ ही गाइस खुशियों का फेस्टिवल आने वाला है, तो कुछ मीठा हो जाए तो आप लोग भी गर्मा गर्म जलेबी इंजॉय करिए। और मिलती हूँ मैं आपको सीधे धनतेरस में। तब तक के लिए एडवांस में हैप्पी दिवाली गाइस। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।